हिरण्यकशिपु एक शक्तिशाली असुर राजा था। वह कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र थे। उसका भाई हिरण्यक्ष था, जिसका वध भगवान विष्णु के वराह अवतार ने किया था। अपने भाई की मृत्यु के बाद हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु से शत्रुता शुरू कर दी थी। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की इतनी कठोर तपस्या की थी कि जब वो तपस्या में लीन था तो उसका शरीर चींटियों और कीड़ों ने खा लिया था। केवल कंकाल बचा था। फिर भी उसका मन एकाग्र था। उनकी इसी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, उसे न इंसान मार सके, न जानवर, उसे न दिन में मारा जा सके, न रात में, उसे न हथियार से मारा जा सके, न जमीन पर, न आकाश में, न बाहर, न अंदर। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से कई शक्तियां मांग ली थी। हिरण्यकशिपु असुर नहीं बल्कि एक योद्धा भी था। उसके पास कई दिव्य अस्त्र थे। वह पूरे त्रिलोक का अधिपति बनना चाहता था। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसके डर से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था और सबको अपनी पूजा करने का आदेश दिया। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मांडीय संतुलन बिगाड़ दिया था। हवाएं, वर्षा, अग्नि, सब पर उसका नियंत्रण हो गया था। इसलिए पृथ्वी पर असंतुलन पैदा होने लगा था। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने और उसे मारने की कई बार कोशिश की, जैसे विष पिलाना, पर्वत से गिराना, हाथियों से कुचलवाना, आग में डालना इत्यादि। उसकी बहन होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान था, उसी ने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की कोशिश की, जिसमें होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। नृसिंह अवतार ने हिरण्यकशिपु को संध्या समय दहलीज पर अपने नाखूनों से गोद में रखकर मारा, जिससे कोई भी वरदान टूटे बिना काम पूरा हुआ। नृसिंह भगवान इतने उग्र थे कि देवताओं तक पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। प्रहलाद ने ही भगवान नरसिंह को शांत किया। आज भी नृसिंह चतुर्दशी पर भक्त अहंकार के विनाश और भक्ति की विजय का उत्सव मनाते हैं। हिरण्यकशिपु हालांकि असुर था, पर उसके अंदर कुछ योग्यता भी थी, जैसे वह अत्यधिक बुद्धिमान, अत्यंत पराक्रमी, दृढ़ तपस्वी, राजनीतिक चतुर, असुरों के लिए आदर्श नायक था। इसीलिए दैत्य उसे राजाधिराज कहते थे। हिरण्यकशिपु की मृत्यु के बाद प्रहलाद को राज्य सौंपा गया। बाद में उसका पुत्र विरोचन और पोता बलि यानी महाबली हुआ, जो अत्यंत दानी राजा था। हिरण्यकशिपु की कथा अहंकार के विनाश और भक्ति की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन जानकारियां लाते रहें।